हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी नवंबर 2025 में सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं, आज हम वो सारे कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन 17 तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? टोकेटिव। लोकेशियस भी बोल सकते हैं, गैरुलस और वर्बोस। और बी से शुरू होने वाले टू वर्ड्स क्या कहते हैं? ब्लैबी और बैबलिंग। और एक और नया वर्ड है चैटी। चैटी का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो कम बोलता है या कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर देता है। तो वो क्या कहते हैं? रेटिसेंट। इसको हम कैसे याद करेंगे? जो रहती है शांत। इसका मतलब क्या बन गया? रेटिसेंट। टेकी टर्न। इसको कैसे याद करेंगे? जो अपनी टर्न आने पर बोलता है उसको क्या बोलते हैं? टेकी टर्न। इंट्रोवर्ट, सक्सिंक्ट, टर्स, लैकोनिक, पिथी, कंसाइज, ब्रीफ, इन सब का मतलब होता है जो कम बोलता है या फिर कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर दे। तो ये सारे वर्ड्स हमने सितंबर में भी किए थे, और ये जो हमारी नवंबर वाली सीरीज चल रही है इसमें भी हमने इसे कई बार ही कर लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। Her dash intellect was evident in the way she quickly grasped complex concept। इसमें वो बता रहा है कि मतलब कि वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये इस बात को क्लियर करता है कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी आसानी से ग्रैस्प कर लेती है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट वाला वर्ड रखना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कीन। कीन का मतलब होता है जो शार्प और इंटेलिजेंट होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इनफेमस। इनफेमस का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी फेमस नहीं होता, जिसका बैड रेपुटेशन है। इम्परसेप्टिव का मतलब क्या होता है? जो चीजें हम आसानी से नहीं समझ सकते उसे बोलते हैं हम इन इम्परसेप्टिव। पेडेस्ट्रियन का मतलब हमारे पास है, ये दो मीनिंग की तरह यूज होता है। जैसे कि अगर मैं इसे एडजेक्टिव सेंस में यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब होगा डल, लेकिन अगर हम इसे नाउन सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है जो पैदल चलते हैं या फिर ए पर्सन वॉक ऑन फुट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डीएसएसबी में 2-3 बार रिपीट हुआ है। पेडेस्ट्रियन एज ए एडजेक्टिव भी पूछा गया और नाउन भी पूछा गया। नेक्स्ट है हमारे पास 20, एनेथमा। ये हमने सितंबर वाली सीरीज में भी किया था। इसका मतलब होता है जब कोई किसी से ज्यादा नफरत करता है या फिर डिसलाइक करता है किसी को। तो इसका एक और मीनिंग क्या हो जाएगा? डिटेस्ट या फिर डिस्गस्ट। और इसके अनदर सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? रिपग्नेंस। इसका मतलब भी होता है हेट करना। रीसेंटमेंट। इसको कैसे याद करेंगे? अगर कोई तुम्हारे सेंटिमेंट्स को बार बार हर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है हम उससे नफरत करने लग जाएंगे। एबोमिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है डिसलाइक। ओडियम का मतलब भी होता है कि इससे हेट करना, डिसलाइक। अवर्जन का मतलब भी यही होता है, लॉथसम और डिस्पाइस, इन सब का मतलब होता है हेट करना। तो लॉथसम एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉरिड, हॉरेंडस और एबहॉरेंट, ये सारे हम HORR वाले 3 वर्ड हो जाएंगे, जिसका मतलब है हॉरिड, हॉरेंडस और एबहॉरेंट। इन तीनों का मतलब होता है हेट करना या डिसलाइक करना। तो ये वाले 3 वर्ड्स भी काफी बार पूछे जाते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब हम किसी को एक तरफ अगर हम हेट कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि जब हम किसी को पसंद कर रहे हैं या फिर हम उसे लव कर रहे हैं। चेरिस्ट करना, एडोर करना, इन सब का मतलब होता है लव या लाइक करना। तो लाइक वाले वर्ड्स और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या क्या है? पेंचेंट, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और प्री डायलेक्शन, इन सब का मतलब है लाइक करना। तो ये पी से शुरू होने वाले 4 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखना है। प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, प्रीडायलेक्शन, पेंचेंट। स्ट्रिंजेंट, ये वर्ड भी हम सितंबर में कर चुके हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, और जब भी स्ट्रिक्ट वर्ड आएगा तो हमने क्या क्या याद करा था? स्टर्न, स्ट्रिंजेंट। और प्रेम्पटरी और हार्श और रिगरस, इन सब का मतलब स्ट्रिक्ट होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब कोई चीज लेनियंट हो, जेंटल हो या इंडलजेंट हो। मेटिकुलस वर्ड्स भी हम काफी बार कर चुके हैं सितंबर में। मेटिकुलस का मतलब होता है जब केयरफुल हो। जैसे हम इसे कैसे याद करेंगे? मिट्टी के कलश को हमें कैसे करना होगा? बहुत ही केयरफुल तरीके से उठाना होगा, वरना वो टूट जाएगा। तो और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं केयरफुल के? फास्टिडियस और पंक्चिलियस, इसका मतलब होता है केयरफुल। लैक लस्टर,
ये काफी इंपॉर्टेंट है और न्यू वर्ड भी है। लैक लस्टर का मतलब होता है डल। अब हमने डल वाले ये सारे वर्ड्स तो कर ही रखे हैं। पहले बोरिंग, प्रोसाइक, टीडियस। टीडियस मतलब कैसे याद करेंगे, एक ही टेडी से खेल खेल के बोर हो गए। मंडेन, संडे के बाद फिर से वही बोरिंग मंडे आता है। मोनोटोनस, एक ही टोन को जब बार बार सुनते रहे तो वो हमें डल या बोरिंग लगने लगती है। वियरिसम, एक ही कपड़े बार बार ही पहने तो वो भी हमें बोरिंग लगने लगता है। बैनाल, लैकलस्टर और प्लेटिट्यूडिनस, इसका मतलब भी होता है डल या बोरिंग। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेटिट्यूडिनस और लैकलस्टर। ये भी डीएसएसबी में काफी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनविसास्ड, इसका मतलब होता है इमेजिन करना या एनविजन्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तरफ तो हम इमेजिन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि हम कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इमेजिन नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओब्लिवियस। इसको हम कैसे याद करेंगे कि अब हमने सब कुछ लीव कर दिया, मतलब अब हम कुछ भी नहीं सोच रहे। अनअवेयर है, नॉट नोटिसिंग। आउटरेज्ड का मतलब है एंग्री हो जाना। नेक्स्ट है वी इंजॉयड ए डैश इवनिंग बाय द फायर प्लेस। हमने वहां पे फायर प्लेस के पास जो हमने क्या करी, इवनिंग को एंजॉय किया। तो इवनिंग वहां पे कैसी होएगी, सैड होएगी। डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, तो ये तो हो नहीं सकता। ग्लूमी का मतलब भी सैड होता है, तो ये भी नहीं होएगा। और बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस ये हमने कैसे याद करा था, बॉयज ज्यादा नॉइज करते हैं तो नॉइजी। तो बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछा जाता है। और डिजेक्टेड और ग्लूमी इसका मतलब होता है सैड, और हमने सैड वाले सारे वर्ड्स करे हुए हैं पहले से। ग्लूमी, डिजेक्टेड, सीरियस, ग्रेव, सोबर, सोम्ब्रे, सोलेमन, इन सब का मतलब होता है सैड। सोलेमन, जब सोलेमन इसको हम कैसे याद करेंगे, जब किसी का मन बिल्कुल अकेला है तो वो कैसा हो गया, सैड। और डिजेक्टेड कैसे याद करेंगे, अगर कोई बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीस, काम, शांति, सिरीन। अनफ्लैपेबल का मतलब भी होता है पीस, काम, सिरीन। तो अनफ्लैपेबल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश रोड कंडीशंस लेड टू मैनी एक्सीडेंट्स। मतलब जो रोड की कंडीशंस थी वो काफी खराब होएगी ना, जिसके कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होएगी। रोड की कंडीशंस बहुत ही खतरनाक हो रही है, तभी तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पेरिलस। क्योंकि इसका मतलब होता है रिस्की, हैजार्ड, डेंजरस, प्रीकेरियस। और पैरिल जब भी हमने करा था तो हमने दूसरा वर्ड क्या करा था, इम्पेरिल। तो पैरिल, इम्पेरिल, रिस्की, हैजार्ड, डेंजरस, प्रीकेरियस, ये सारे डेंजरस, रिस्की, हैजार्ड वाले वर्ड्स हैं। इनोक्यूअस का मतलब होता है जब कोई चीज हार्मलेस है, बिल्कुल भी हार्म नहीं हो रहा, उससे बीनाइन है। तो इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस और बीनाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बीनाइन काफी बार पूछा जाता है और इनोक्यूअस भी। एरिड, एरिड भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एरिड का मतलब ड्राई तो होता ही है, और एक न्यू वर्ड हम कर लेते हैं, पार्च्ड। तो इन सब का मतलब होता है ड्राई, एरिड, पार्च्ड, ड्राई। तो हाँ, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिलस। और अर्बेन का मतलब होता है पोलाइट और रिफाइंड। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, इनएक्टिव या लेजी। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, अगर कोई लग लग के चल रहा है, मतलब दीवार से लग लग के चल रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है, मतलब वो कैसा है, स्लो है, इनएक्टिव है और लेजी भी है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक तरफ तो वो लेजी है या फिर स्लो चीजें कर रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तेजी में करना या फिर बहुत एनर्जेटिक होना, बहुत ही ईगर होना। लैक्रिटस, या फिर इन सबको, इन तीनों को मिला के, जैसे कि एनर्जेटिक वर्ड बोलना है हमें, ईगर बोलना है, तो इनको हम एलैक्रिटस भी बोल सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड है, एलैक्रिटस। नेक्स्ट है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर। ऑल ट्रस्ट, ये हमने कैसे याद करा था, जब हम सब पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जेनरस, यानी कि ऑल ट्रस्ट, जिस पे सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, बड़े दिल वाला ही तो होगा, जेनरस। तो ये हमने सितंबर में कितनी बार रिपीट करा था, 96 क्वेश्चन में भी किया था, 105 में भी, और 128 क्वेश्चन में भी। तो ये काफी बार रिपीट हुआ है, और अब नवंबर में भी रिपीट हो रहा है। तो इसके और सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, मैग्नेनिमस, फॉरगिविंग, किसी को माफ करने वाला, काइंडनेस, मनीफिशंस, बेनिवलेंस,
क्लीमेंट, फिलैंथ्रोपिस्ट और चैरिटेबल, इन सब का मतलब होता है जब कोई बड़े दिल वाला हो, जेनरस हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब कोई लालची हो, कंजूस हो या फिर स्वार्थी हो। तो स्वार्थी सेल्फिश हो गया। कंजूस के लिए क्या क्या वर्ड करे थे हमने? ये भी हम सारे वर्ड्स पहले कवर कर चुके हैं। क्या क्या थे? माइजर, स्टिंकी, पार्सिमनियस। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जब कोई पर्स में से बिल्कुल भी मनी नहीं निकाल रहा तो वो कैसा है? कंजूस है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब भी कंजूस होता है और निकार्डली का मतलब भी कंजूस होता है। फ्रूगल का एक मीनिंग ये भी है कि वो बहुत ज्यादा सेविंग करना चाहता है, मतलब वो अपनी मनी को बहुत ही केयरफुल तरीके से खर्च करना चाहता है। तो ये भी कंजूस की कैटेगरी में आ जाएगा। रिडंडेंट का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा होती है। जैसे अगर हमारे पास ये पिज्जा है, तो मैं, अगर ये पिज्जा बच गया मेरे पास, मतलब उसने 3 खा लिए पिज्जा और ये एक्स्ट्रा पीस उसके पास बच गया, तो ये जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम एक्स्ट्रा बोलते हैं कि अननेसेसरी है, सुपरफ्लूअस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा बुरा हो, विगडो, इविल हो, इमोरल हो, और विलेनियस भी बोल सकते हैं। तो ये हम विलन से याद कर लेंगे, विलेनियस। तो नेफेरियस हो गया बुरा। ये हमने सितंबर में भी एग्जाम में याद किया था जब हमने सितंबर सीरीज की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 71 में ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, मोरल हो, जो हमेशा राइट हो। तो ये हम कैसे याद करेंगे? जो हमेशा राइट है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा है। अपराइट है, जो कि हमेशा राइट रहता है। नोबल, वर्चुअस, इन सब का मतलब होता है गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।